हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आई एम राम भोसले। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके फार्मूलेज, प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ टुडे वी डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑन दैट। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट एग्जांपल है साइन इनवर्स इन ब्रैकेट हाफ। फर्स्ट एग्जांपल का सॉल्यूशन देखेंगे। the principal value branch is branch of sin inverse x is sin इनवर्स x की ब्रांच वैल्यू क्या है? -π/2, π/2। लास्ट लेक्चर में हमने ये इसका टेबल ड्रॉ किया था और उसमें बताया था कि वो जो उसमें जो आते हैं साइन इनवर्स की, जो भी साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, tan इनवर्स, इसका एक ग्रुप बनाया और सेकंड ग्रुप है कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और tan इनवर्स। दोनों के भी प्रिंसिपल जो रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की जो रेंज है, फर्स्ट ग्रुप की है -π/2, π/2 ये रेंज है, और ये सेकंड ग्रुप जो है उसकी रेंज है 0 to π। ये रेंज का मतलब ऐसा है कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो आएगा, देखो सीधा ग्राफ -π/, और π/2। ओके, ये देखो पाई मीन्स 180 डिग्री, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता है 0, ये है 90 डिग्री, ये है -90 डिग्री। ये हिसाब से अगर ड्रॉ किया तो फर्स्ट ग्रुप का जो वैल्यूज है ये याद रखना है। ये वैल्यू रहेंगे साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, एंड थर्ड इज अ tan इनवर्स। ये ग्रुप का वैल्यू होगी -π/2 टू +π/2। सेकंड जो ग्रुप है, सेकंड ग्रुप की वैल्यू ऐसी रहेगी, लगा तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स है, ये याद रखना है। 0 to π की रेंज की होगी उसकी वैल्यू। वो जो रेशियोज है, कॉस इनवर्स, सेकंड है सेक इनवर्स, और थर्ड है कॉट इनवर्स। ठीक है, ये लॉजिक आपको याद रखना है। तो वही हिसाब से साइन इनवर्स x की वैल्यू का जो रेंज है -π/2, π/2 है। अभी हम एग्जांपल क्या है, लेट साइन इनवर्स इन ब्रैकेट π/2 इज इक्वल्स टू व्हाट, अल्फा कंसीडर करेंगे। अल्फा इज उसकी रेंज है, रेंज लिखना है -π/2, π/2 +π/2। ओके, ये रेंज है, ये रेंज आपको लिखना है। तो अभी इसको इनवर्स में से निकालना है, मतलब क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर π/2 इज इक्वल्स टू, ये साइन इनवर्स इधर चला जाएगा तो क्या होगा, ये साइन अल्फा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, π/2। ठीक है, तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू π/2 है, तो हम साइन की वैल्यू, साइन π/2 की जो रेडियन की वैल्यू है वो क्या है देखना है हमें, उसकी वैल्यू है π/6। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं π/6। ओके, तो इसको भी ऐसा लिखना है -π/2 इज लेस देन और इक्वल्स टू π/6 लेस देन +π/2। ये रेंज है उसकी, और ये ग्राफ ये इसमें सेटिस्फाइड होता है। देखो π/6 मतलब कितना, 30 डिग्री।
देखो ये बीच में ये जो क्वाड्रेंट है, दोनों क्वाड्रेंट मैंने जो ड्रॉ किया है, तो वो दोनों क्वाड्रेंट में ये क्वाड्रेंट में वो लाइज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मतलब वो जो आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर है। तो इसको कैसा लिखेंगे, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, सॉरी पाई बाय 6। तो आंसर आया देयरफॉर द principal value branch is sin inverse in bracket pi by 2 is क्या आई, pi by 6। ये आंसर हुआ। अभी आपको ये समझ में आया होगा। अभी सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। कोसेक इनवर्स का भी सेम ही टेक्निक से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है कोसेक इनवर्स। द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कोसेक इनवर्स ऑफ 2 इज, इसकी जो वैल्यू है, जो भी हमने टेबल ड्रॉ किया था, माइनस पाई बाय 2 और माइनस ओपनिंग ब्रेस 0 ओपनिंग ब्रेस क्लोज, ये ऐसी दी थी टेबल में, ऐसे है। तो लेट कंसीडर कोसेक इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू, क्या कंसीडर करना है, अल्फा, where minus pi by 2 is less than alpha is less than pi by 2, ठीक है। therefore ये कोसेक इनवर्स को इनवर्स से निकालना है, तो क्या करेंगे हम, अल्फा इज इक्वल टू, डायरेक्टली यही स्टेप लिखेंगे, 2 एज इट इज लिखेंगे। कोसेक इनवर्स ये साइड में चला जाएगा, तो इसको क्या, ये क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, ये कोसेक अल्फा, ठीक है। देयरफॉर तो हमें क्या करना है, कोसेक इनवर्स कोसेक अल्फा इज इक्वल्स टू 2। अभी कोसेक 2 की वैल्यू का एंगल देखना है रेडियन में। देखो कोसेक 2 कहाँ है, यहाँ पे है, तो उसका रेडियन की वैल्यू या एंगल कौन सा है, एंगल 30 डिग्री है, रेडियन की वैल्यू पाई बाय 6 है। तो इसको हमें लिखना है, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 6, ठीक है। देयरफॉर माइनस पाई बाय 2 इज लेस देन क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है, पाई बाय 6 लेस देन प्लस पाई बाय 6, ओके। Therefore, the principal value is cosec inverse of 2 is क्या है वैल्यू, पाई बाय 6। सिंपल है एग्जाम्पल, कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। देखो अभी साइन इनवर्स का देखा, कोसेक इनवर्स का देखा, टैन इनवर्स का और कोसेक इनवर्स का, कॉस इनवर्स का भी देखेंगे, ठीक है। हम अभी क्या करेंगे, फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे। सी द फोर्थ नंबर एग्जाम्पल। क्या है फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल, कोसेक इनवर्स द प्रिंसिपल वैल्यू क्या है प्रिंसिपल वैल्यू, कोसेक कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट माइनस 1/2 इज, क्या है इसकी, इसकी वैल्यू है 0 to पाई, ठीक है।
let cos inverse in bracket minus pi by 2 is equals to alpha, where 0 is less than or equals to alpha is less than or equals to pi। ठीक है, therefore ये cos इनवर्स को -1/2 खाली एज इट इज आएगा, और cos इनवर्स को क्या करना है, इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, ये होगा cos अल्फा। therefore cos अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, ये आएगा -π/2 इज इक्वल्स टू, देखो cos की वैल्यू देखना है कहाँ पे है, -1/2, पॉजिटिव भी रहा तो उसको नेगेटिव में लिखना है, ये आएगा -π/3। ठीक है, लेकिन cos का जो भी cos किस में पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमको एग्जैक्टली पता नहीं है कि उसका जो एंगल है उसको कैसा फाइंड आउट किया जाए। वो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल फाइंड आउट करना है उसके लिए फार्मूला है पाई माइनस थीटा। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। हमें जो एक्सपेक्टेड एंगल है वो हमें मिलेगा। देयरफॉर ये फार्मूला याद रखना है, तो ये फार्मूला यूज करो। पाई की वैल्यू क्या है, अभी लिखो cos अल्फा इक्वल्स टू π/3। देखो ये फार्मूले में वैल्यू पुट करना है, पाई माइनस π/3। ठीक है, तो ये सॉल्व करना है। तो ये क्या है, ये क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3π माइनस पाई अपॉन 3, 3π में से एक पाई गया है तो 2π अपॉन 3। ठीक है, ये आंसर आया। देयरफॉर लिखना है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू, क्या आई वैल्यू, इज 2π अपॉन 3। ठीक है, तो ये हुआ उसका आंसर। आज के लिए इतने हैं एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 2π अपॉन 3। ओके, 0 इज लेस देन 2π अपॉन 3 लेस देन पाई। ठीक है, तो ये हुआ cos इनवर्स का एग्जाम्पल। याद रखना प्रिंसिपल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर में हमने जो टेबल दिया था उसको लर्न करना, सब रीडिंग रेंजेस उसके जो भी रेंज गिवन है वो लर्न करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।